हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का धनु राशि में गोचर क्या फल देगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का धनु राशि में गोचर शनि की 7.5 का तीसरा चरण कहलाता है। यानी अब शनि का 7.5 का आखिरी चरण वृश्चिक राशि वालों को भोगना बाकी है। यहाँ मैं एक बात कहूंगा अवश्य जो समझने लायक है कि पिछले 7.5 के पिछले 2 चरणों से ये चरण बेहतर जाएगा। यानी जो परेशानी पिछले 5 साल हुई वो इस 2.5 साल में नहीं होगी। हालांकि शनि का द्वितीय भाव में भी फल जनरली बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ शनि का गोचर द्वितीय भाव में धन का नाश, झंझट, लड़ाई झगड़े इत्यादि करवाता है। वाणी में कटुता का प्रवेश हो जाता है। कड़वी और सच्ची बातें बोलने लगता है जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती। यहाँ 2-4 बातें मैं और बोलता चलूंगा, क्योंकि मैं ये जो शनि का गोचर डाल रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से डाल रहा हूं ताकि ज्योतिष के जो जानकार नहीं हैं तो वो भी समझ जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा सीधी बात, नो बकवास वाला किस्म का आदमी हूं। यहाँ फुनगे लगाए जा सकते हैं शनि के पाए इत्यादि 36,000 बातों का, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं उन सब का कोई फलाफल हकीकत में आपको नहीं मिलता है। आप उस एक फल को पकड़ेंगे तो आप अपने फलादेश से डिरेल हो जाएंगे। आपको कहीं कुछ तो छोड़ना और कुछ बटोरना पड़ता है ना, हर क्षेत्र में। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं, एक ओवर की 6 बॉल पे ही छक्का नहीं मारते या 6 बॉल पे ही चौका नहीं मारते और 6 की 6 बॉल को आप डॉट बॉल भी नहीं खेलते, यानी लीव भी नहीं कर देते। तो जैसी गेंद होती है वैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं और हर शॉट ही खेलने लायक नहीं होता। ये समझने वाली बात है, बहुत जरूरी। हाँ, अब चर्चा थोड़ा मोड़ी है तो मैं लगे हाथों यहाँ बोलता चलूं। जन्मकालीन धनु राशि में जिन लोगों के भिन्न अष्टक वर्ग में, यानी शनि के भिन्न अष्टक वर्ग में 4 से ज्यादा बिंदु हैं, व्यक्तिगत रूप से शनि के भिन्न अष्टक वर्ग में धनु राशि में 4 से ज्यादा बिंदु हैं अगर, तो शनि के बुरे प्रभाव में थोड़ा कमी आएगी। अगर 5 बिंदु हैं, 6 बिंदु हैं, अगर 7 है, 8 है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। 8 ही अंतिम 8 बिंदु तक ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। यहाँ ये टेक्निकल इशू है और ये मैं कहूं कि हमेशा ही पैरामीटर पे आपके 100% खरा उतरेगा वाली बात भी नहीं है, क्योंकि राशि दर राशि शनि किन भावों का लॉर्ड है, शनि अपने नक्षत्रों के थ्रू किन भावों से संबंध बना रहा है, उन सब बातों का भी असर पड़ता है। अष्टक वर्ग के बिंदु, और सिर्फ अष्टक वर्ग के बिंदु ही नहीं, धनु राशि में यानी सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं। अगर जन्मकालीन वृश्चिक राशि वाली जातकों के जन्मकालीन धनु राशि में 25 से नीचे बिंदु है या 20 से नीचे है तो फिर ये भाव खराब है। इस भाव से संबंधित फलों में उन्हें और ज्यादा समस्या हो। तो ये ऐसी बातें हैं जिन्हें मिनिटली एक्चुअली कंसल्टेंसी के दौरान ही समझा या समझाया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा वास्ट विषय है, बड़ा मुश्किल है बताना इस तरह से। तो ये एक छोटा सा हिंट्स मैंने दिया आपको। ये भिन्नाष्टक वर्ग में अगर बिंदु ज्यादा है तो थोड़ा समस्या में कमी होती है। ये इस तरह है कि एक व्यक्ति को चोट लगी, वो सरकारी अस्पताल में पड़ा हुआ है, और दूसरे को चोट लगी है, उसके पास धन है, वो अपोलो में पड़ा हुआ है, यानी 5 स्टार
अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है, चोट दोनों को लगी है। तो ये जो सर्वाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग, विनाष्टक वर्ग या षडबल या दिग्बल इत्यादि, ये जो बेस होता है एक्चुअली कुंडली का, यानी कि ग्रह में बल कितना है। फलाफल तो फिर ट्रांजिट के अनुसार वो मिलना ही है जो मिलता है, ठीक है ना। ये चलिए इस विषय पे और यहाँ चर्चा और नहीं हो सकती। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने के कारण वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनकी मां से विच्छेद हो सकता है। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनकी माता से विच्छेद होने के योग बनते हैं। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ जाइए। और अष्टम भाव में शनि की सप्तम दृष्टि जातक की आयु वृद्धि दे रहा है, जातक की आयु वृद्धि होगी। और दसम दृष्टि एकादश भाव में जातक को कुछ छोटी छोटी सफलताओं से वंचित करने का अंदेशा भी देती है। लेकिन रुकिए जरा सा, वृश्चिक राशि के लिए गुरु एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो शनि के इस बुरे प्रभाव को रोक पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन गुरु जी जब यहाँ से ट्रांजिट में बदलेंगे तब ये फल शायद मिले। हाँ, बदलते नक्षत्रों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति में अंतर आना स्वाभाविक है। अब शुक्र के नक्षत्र में जब होगा तो धन का व्यय बड़ी तेजी से, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में शनि का विचरण वृश्चिक राशि के जातकों को फॉरेन पॉलिसी में सफलता देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में सफलता देगा। जो ब्रोकरी का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, उनको सफलता मिलेगी। सूर्य के नक्षत्र में आना मान सम्मान में वृद्धि, एडमिनिस्ट्रेशन पावर में इंक्रीजमेंट, ऐसी स्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों को बनने वाली है। अल्टीमेट ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर जो है अल्टीमेट कुछ धनदायी और कुछ सफलतादायी भी रहेगा। जन्मकालीन जन्म कुंडली में भी अगर इस वक्त दशा अच्छी चल रही है तो वृश्चिक राशि वाले जातक शनि की 7.5 को लेकर ज्यादा चिंतित न हो। चलिए, कम से कम मुझे इतना धन्यवाद तो आप लोग दिया कीजिए कि ज्योतिषियों के सर तो सिर्फ यही तमगा लगा हुआ है कि वो डराते हैं आकर, कभी 7.5 के नाम पर, कभी किसी दोस्त के नाम पर, किसी मांगलिक के नाम पर। मैं तो उसके बदले अवेयरनेस और सही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी फैसला आप लोगों के ऊपर है कि इसे आप लोग किस तरह लेते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू।